अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम शाहजेब मलिक अवान है और आप देख रहे हैं जेबी टेक्निक और मैं आपको वेलकम करता हूं जेबी टेक्निक्स पे। आज की जी इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि आइसोलेशन मोड क्या होता है एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर। वेल जी, अगर तो बात करें आइसोलेशन मोड की तो वो आपको किसी और सॉफ्टवेयर में नहीं मिलेगा सिवाय एडोब इलस्ट्रेटर के। और क्योंकि एडोब इलस्ट्रेटर दुनिया का सबसे बड़ा ग्राफिक डिजाइनिंग का सॉफ्टवेयर या वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है, तो ये एक बहुत ही इनक्रेडिबल चीज है। वेल जी, आइसोलेशन मोड होता क्या है। वेल समटाइम्स आपके पास या आप एक ऐसा कॉम्प्लिकेटेड सा ऑब्जेक्ट या ऐसी कोई ड्राइंग या ऐसी कोई इलस्ट्रेशन बनाते हैं जिसके अंदर ग्रुप्स ही ग्रुप्स होते हैं। मतलब आपने ग्रुपिंग इतनी ज्यादा की होती है ना अपने ऑब्जेक्ट की। ये एक ऑब्जेक्ट है, उसको आपने जोड़ा है, उसको ग्रुप किया है, फिर नेक्स्ट के साथ भी उसको ग्रुप कर दिया, फिर नेक्स्ट के साथ भी उसको ग्रुप कर दिया। और अगर अब आपको करना है, जाहिर सी बात है, वो उस पहले भले शेप के ऊपर काम, तो जाहिर सी बात आप सबको करेंगे अनग्रुप और तब जाके करेंगे आप उसके ऊपर काम। नहीं, आप यूज कर सकते हैं इलस्ट्रेशन एडोब इलस्ट्रेटर में आइसोलेशन मोड। आइसोलेशन मोड के लिए करना क्या, आपको सिंपली डबल क्लिक करता जाना है, आइसोलेशन मोड में एंटर होना है। फिर जब तक आप पहुंचेंगे अपने उस पहले वाले शेप के ऊपर, वहां पे काम कीजिए, करेंगे आप आइसोलेशन मोड में। दोबारा से आइसोलेशन मोड से निकल आएंगे तो आपके बाकी सब कुछ वहीं पर पड़ा होगा, किसी चीज को आपको हिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये होता है जी आइसोलेशन मोड, आपको अनग्रुपिंग करने की जरूरत नहीं है। तो चलते हैं एडोब इलस्ट्रेटर में और आपको सही तरह से करके दिखाते हैं कि आइसोलेशन मोड को किस तरह से यूज करते हैं। हाँ जी, तो मैं इस वक्त मौजूद हूँ एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर और आज की इस वीडियो में जी मैं डिस्क्राइब करने जा रहा हूँ कि आइसोलेशन मोड क्या होता है एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर। और इस वीडियो के लिए भी जो मैं इलस्ट्रेशन यूज़ कर रहा हूँ, ये वही इलस्ट्रेशन है जो हमने पिछली वीडियो यानी ग्रुपिंग के लिए यूज़ की थी। तो मैं वहीं से आपको डेमोन्स्ट्रेट करना चाह रहा हूँ ताकि आपको सही से समझ आए। तो वेल जी, बेसिकली हमने इस अपने सारी इलस्ट्रेशन को एक ग्रुप में चेंज किया था लाइक सो। तो बात यह है कि मैं अब करना ये चाह रहा हूँ कि मैं अपने इन जो हमारे पास कलर, ये जो ग्रीन कलर में पान्स है ना, मैं इनका कलर चेंज करना चाह रहा हूँ इनटू अनदर कलर में चेंज करने के लिए सबसे पहले जाहिर सी बात है, मेरे पास ये एक बड़े ग्रुप में मौजूद है, उसके बाद ये छोटा ग्रुप है, फिर मैं यहाँ तक पहुँचूंगा। तो इसके लिए आपको अनग्रुप करने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली आइसोलेशन मोड के जरिए अपने उस ऑब्जेक्ट को अनग्रुप किए बगैर, अपनी इलस्ट्रेशंस को अनग्रुप किए बगैर भी कलर कर सकते हैं। तो वो आप कैसे कर सकते हैं, उसके लिए आपको एंटर होना पड़ेगा आइसोलेशन मोड में। आइसोलेशन मोड में एंटर होने के लिए आपको डबल क्लिक करना पड़ेगा अपनी इलस्ट्रेशन के ऊपर। जैसे ही आप डबल क्लिक करेंगे अपनी इलस्ट्रेशन के ऊपर तो आपको एक बार शो होगी, जिस बार का ये मतलब होगा कि आप इस वक्त इलस्ट्रेशन मोड में काम कर रहे हैं। उसके बाद आप इलस्ट्रेशन मोड में काम कर रहे हैं। तो मैं दोबारा से करता हूं जी। इलस्ट्रेशन मोड में एंटर होने के लिए आपको डबल क्लिक करना पड़ेगा अपनी उस इलस्ट्रेशन के ऊपर जिसके अंदर आप काम करना चाहते हैं। अब जैसे ही डबल क्लिक करूंगा मैं आइसोलेशन अपने ग्रुप के अंदर, तो मुझे एक बार शो होगी जो मुझे बताएगी कि मैं इस वक्त आइसोलेशन मोड में हूं। अगर आप देखेंगे तो हमारे पास लेवल 1 है जिसमें कंटेनिंग लेयर है। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं तो इस वक्त हम उस स्टेट के ऊपर हैं कि हम इस वक्त पहली स्टेट के ऊपर है। लेकिन अगर मैं काम करना चाह रहा हूं सिर्फ अपनी इस ग्रीन पान के ऊपर और मैं चाहता हूं कि मेरी बाकी किसी भी लेयर के ऊपर कुछ इफेक्ट ना हो, तो उसके लिए मैं अब डबल क्लिक करूंगा दोबारा से पान के ऊपर, तो आपको यहाँ पे शो होगा ग्रुप। अब जी हम ग्रुप से आगे बढ़ के एक और ग्रुप में एक और स्टेप पे जा चुके हैं। और अब जी अगर मैं काम करना चाह रहा हूं अपनी इस ग्रीन लेयर के ऊपर, अगर मैं दोबारा से इसके ऊपर डबल क्लिक करूंगा तो बाकी सब कुछ ग्रेड आउट हो जाएगा। और ये एक अलामत है एडोब इलस्ट्रेटर में मौजूद आइसोलेशन मोड की कि आप जहां पे काम करना चाहेंगे सिर्फ उसी एलिमेंट पे आप काम करेंगे, बाकी की सब चीज ग्रेड आउट है, आप कुछ भी नहीं कर सकते। मतलब ये ओपेसिटी उसकी कम करके आपको बताया गया है कि जिस चीज की ओपेसिटी ठीक है आप सिर्फ उस पर काम कर सकते हैं। और इन दिस केस मैं सिर्फ काम कर सकता हूं अपने इस ग्रीन पान के ऊपर और मुझे चेंज करनी है इसके कलर। तो उसके लिए मैं सबसे पहले यूज करूंगा जहां से मैजिक वॉन्ड टूल और क्लिक करूंगा अपने ग्रीन पान के ऊपर। उसके बाद मैं आऊंगा स्वाचेस में और यहां से मैं इसका कलर चेंज कर दूंगा इनटू लाइक सो रेड। एंड देन मैं
मेरा काम हो चुका है और अब मुझे वापस जाना है, आइसोलेशन मोड से निकलना है, तो उसके लिए सिंपली मैं दबाता जाऊंगा ये एरो बैक टू 1 लेवल, एट द एंड में पहुंच जाऊंगा आइसोलेशन मोड से बाहर। तो जी आपके सामने है, हमने कोई अनग्रुपिंग नहीं की, हमारे ऑब्जेक्ट अभी तक ग्रुप हैं, सारे एक दूसरे के साथ ग्रुप्ड हैं, हमने कोई अनग्रुपिंग नहीं की। तो इस तरह से जी आप आइसोलेशन मोड के जरिए वो कुछ कर सकते हैं जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। आइसोलेशन मोड एक बहुत ही ज़्यादा इनक्रेडिबल टूल है एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर। आपको अपने ऑब्जेक्ट्स, बाज़ दफ़ा आपके पास बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स से एलिमेंट्स होते हैं जिन्हें आप अनग्रुप नहीं करना चाह रहे होते और आप चाहते हैं और आप कुछ चेंजिंग करनी पड़ जाती है, आपके क्लाइंट्स कहते हैं यहाँ पे चेंजिंग कर दें, तो उसके लिए आप आइसोलेशन मोड को यूज़ कीजिए, डबल क्लिक करते जाइए जब तक आप अपने डिज़ायर एलिमेंट्स के ऊपर पहुंच जाते हैं और सिंपली यूज़ कीजिए आइसोलेशन मोड को, अपने ऑब्जेक्ट्स को चेंज कीजिए। और उसके अलावा अगर आप आइसोलेशन मोड में काम कर रहे हैं और आपको आइसोलेशन मोड से बाहर निकलना है तो सिंपली एस्केप की दबाइए और आप आइसोलेशन मोड से बाहर हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आएगी, उम्मीद करता हूँ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो से बहुत कुछ मालूम हो गया होगा।